हेलो गाइस, आप सभी का लव एकेडमी में स्वागत है। आज हम हल करेंगे दृष्टि का यूपीपीसीएस का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले भी हम एक कर चुके हैं और ये दूसरा वाला है। पहला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एशियाई फर्स्ट ऑप्शन है, यह एशियाई खेलों का 19वां संस्करण था। सेकंड, भारत एशियाई खेलों में 107 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और डी सेकंड दोनों, डी ना तो एक ना ही दोनों। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दे रखे हैं सतत विकास लक्ष्य और सूची सेकंड में उससे संबंधित। अब देखेंगे SDG फर्स्ट किससे संबंधित है और SDG थर्ड, SDG 4, SDG 6 इनका मिलान करना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी, यानी ए का 2। फर्स्ट का है निर्धनता नहीं, बी का है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण और सी का 3 SDG 4 गुणवत्ता और शिक्षा और SDG 6 स्वच्छ जल और एवं स्वच्छता। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में रामसर स्थल और सूची सेकंड में राज्य। भोज आर्द्रभूमि कहाँ है? देखो, रुद्रसागर झील, आसन कन्वेंशन रिजर्व और पोंग डैम झील। इनका मिलान करना है। एक साइड में राज्य दे रखे हैं। तीसरे का आंसर है बी, यानी ए का 2। भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में है और बी का 1, यानी रुद्रसागर झील त्रिपुरा में। सी का 3 आसन कंजर्वेशन रिजर्व है उत्तराखंड में और पोंग डैम झील है हिमाचल प्रदेश में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मानव सदृश लघुतम कपि है। ऑप्शन ए गिब्बन, ऑप्शन बी चिंपैंजी, ऑप्शन सी गोरिल्ला, ऑप्शन डी औरंग उटान। इसका आंसर बताइए क्या है? इसका आंसर है 4 गिब्बन। क्वेश्चन नंबर 5। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड का मिलान करना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी, यानी ए का 2 विटामिन है कैरोटीन, बी का 1 एंजाइम है पेप्सिन और सी का 4 और प्रोटीन है केराटिन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में दे रखे हैं दिवस और उनका मिलान करना है। कौन कौन सी तारीख को पढ़ते हैं? 6 का आंसर देना है आपको। बताइए 6 का क्या होगा? 6 का आंसर है ए का 3, यानी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है 21 मार्च। और बताइए बी का 1 विश्व गौरैया दिवस है 20 मार्च और सी का
19 नवंबर और डी का 22 मार्च। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश अफीम का शीर्ष उत्पादक देश बन गया है? फर्स्ट ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी ईरान, सी थाईलैंड, डी म्यांमार। 7 का आंसर बताइए। 7 का आंसर है डी म्यांमार। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति की इच्छा से, बी यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, सी किसी भी परिस्थिति में, डी संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी यूएई, ऑप्शन डी ईरान। 9 का आंसर बताइए। 9 का आंसर है सी यूएई। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें लौ होता है। सेकंड, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? 10 का बताइए। 10 का आंसर है सी। इसमें थर्ड गलत है। यह कुछ रोगों के प्रति रक्षा प्रदान करता है, इसमें सही नहीं है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दे रखे हैं रोग, तो एक साइड को दे रखे हैं किस किस के कारण होते हैं। बताइए 11 का आंसर। 11 का आंसर है डी। ए का 4 प्लेग होता है जीवाणु से। बी का 3 यानी एड्स होता है विषाणु से। और सी कवक कंजापन और मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। अब देखें क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से जैव अपघटनीय प्रदूषक है? ऑप्शन ए कागज एस्बेस्टस, ऑप्शन बी कागज पारा, ऑप्शन सी पॉलीथीन एस्बेस्टस, ऑप्शन डी लकड़ी कागज सीवेज। बताइए 12 का आंसर। 12 का आंसर है डी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है रामसर स्थल और दूसरी साइड है राज्य, इनका मिलान करना है। इसका आंसर है ए। तेरह का आंसर ए यानी समस्तपुर पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश में, कुंथनकुलम तमिलनाडु में, सिरपुर राद्रभूमि मध्य प्रदेश में और पाला मिजोरम में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यूएस ओपन टेनिस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ऑप्शन फर्स्ट है महिला एकल का खिताब कोको गॉफ ने अन्ना डानिलिना को पराजित कर जीता। और ऑप्शन सेकंड पुरुष एकल का खिताब यूएसए के राजीव राम और तथा ब्रिटेन के जो सैलवरी ने जीता। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर बताना है आपको। 14 का आंसर है बी। इसमें केवल सेकंड सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। सूची 1 को तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में नियंत्रण परिषद की स्थापना, बी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सी इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, डी गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। इनका मिलान करना है। 15 का आंसर बताइए। इसका आंसर है बी, ए का 2। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1984 के तहत हुई थी। और बी का 1 सर्वोच्च न्यायालय नियामक अधिनियम 1773। अब देखेंगे सी का 3 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर अधिनियम 1813। और देखेंगे डी का 4 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, ऑप्शन सी संविधान का चौथा क मौलिक कर्तव्य, संविधान का 5वां भाग राज्य के निर्देशक सिद्धांत। इसका आंसर बताइए क्या होगा? 16 का आंसर है सी, यही एक सुमेलित है, बाद बाकी सब गलत हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। फर्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन वर्ष 2011 में किया गया था। सेकंड, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित हुआ। अब देखेंगे इसका आंसर। तो 17 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए। हमें असत्य छांटना था। इसका असत्य है फर्स्ट ऑप्शन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल हैं। ऑप्शन ए पूर्वी हिमालय एवं विंध्य श्रेणी, ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी कच्छ कारण व शांत घाटी, ऑप्शन डी लक्षद्वीप व पश्चिमी हिमालय। 18 का आंसर बताइए। इसका आंसर है बी पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 19। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में संस्थान और सूची सेकंड में अनुच्छेद दे रखे हैं, उनका मिलान करना है। बताइए 19 का आंसर। 19 का आंसर है ए का 3 भारत का CAG अनुच्छेद 148 में, बी का 2 अंतर्राज्य परिषद है हमारे, बी का 2 है 263 में, और सी का 4 प्रशासनिक अधिकरण है 323 में, और संघ लोक सेवा आयोग है 315 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20वां। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन ए संप्रभुता, ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी पंथ निरपेक्ष,
ऑप्शन डी संघीय। 20 का आंसर बताइए। इसका आंसर है डी संघीय। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए टाइफरेड 1987, ऑप्शन बी एग मार्क संबंधी एक्ट 1937, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान 1986, ऑप्शन डी खाद्य मिलावट निरोधक कानून 1954। बताइए इसका आंसर। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? 21 का आंसर बताना है। इसका आंसर है सी राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान 1986। यह सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। जैव भार का प्रारंभ किस पारिस्थितिक तंत्र में सीधा होता है? ऑप्शन ए स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में, ऑप्शन बी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, सी एयर बी दोनों, और डी बायोनोमिक्स। जिसका आंसर बताइए 22 का। इसका आंसर है ए स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में सीधा होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में नहीं जाना जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका आंसर है डी नेपाल को नहीं जाना जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। पिछौला झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका आंसर है राजस्थान। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ऑप्शन बी हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ऑप्शन सी ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ऑप्शन डी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना तथा हिंसा से दूर रहना। 26 का आंसर बताइए। इसका आंसर है सी ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है ऑप्शन ए जल प्रदूषण से, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन डी ओजोन क्षरण। 27 का आंसर देखेंगे। इसका आंसर है सी जलवायु परिवर्तन से। क्वेश्चन नंबर 28। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए समदाविक, ऑप्शन बी समावयवी, ऑप्शन ए सम न्यूट्रॉनिक, ऑप्शन डी समस्थानिक। इस डी का आंसर बताइए। इसका आंसर है डी
समस्थानिक। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? ए बस्ती काष्ठ शिल्प, बी प्रयागराज मूंज उत्पाद, बुलंदशहर कांच उत्पाद और डी महाराजगंज फर्नीचर। 29 का आंसर है सी बुलंदशहर कांच उत्पाद, यही सम्मिलित नहीं है। कांच उत्पाद के लिए फिरोजाबाद है। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 6% से अधिक भाग पर बने हैं। ऑप्शन सेकंड, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वनावरण वाला जिला भदोही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? बताइए 30 का आंसर। इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, सितंबर 2023 में मोहम्मद मोइजू किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी थाईलैंड। इसका आंसर क्या होगा 31 का? इसका आंसर है ए मालदीव। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 32, हाल ही में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति VR गवई, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति मनोज कुमार, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति अरुण बंसाली। 32 का आंसर है बी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ने तथा उसका भक्षण करते हैं? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम और ऑप्शन डी सल्फर। इसका आंसर है बी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, बी उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष PD टंडन, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णा नंद। 34 का है डी आंसर, यही सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? ए यह मानवाधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की कार्य योजना है। बी यह नाभिकीय निरस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की पुस्तक है। सी यह 21वीं सदी में सतत विकास और विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। डी यह दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ की आगामी बैठक में अध्यक्ष के रूप चुनाव हेतु एजेंडा। 35 का आंसर बताइए। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश की जनजातियों और उनके जिलों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? परहिया, सोनभद्र, सहरया, ललितपुर,
अगरिया, देवरिया और चेरो, वाराणसी। 36 का आंसर बताना है। इसका आंसर है सी, यही सुमेलित नहीं है, अगरिया और देवरिया। क्वेश्चन नंबर 37, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मिलान करना है इनका, बताइए 37 का आंसर। इसका आंसर है ए, पांडिचेरी, फ्रेंच। बी का 3, गोवा, पुर्तगीज। सी का 4 और लास्ट का है डच। क्वेश्चन नंबर 38, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस एक साइड है भारत का सुदूरस्थ बिंदु और दूसरी साइड है उनकी अवस्थिति। इनका मिलान करना है। 38 का आंसर है सी, उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और सी का 4 और बी का 1 और डी का क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों में से काली मृदा के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट, यह मृदा दक्कन के पठार में अधिकतर भाग पर पाई जाती है। सेकंड, इस मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की अधिकता होती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 39 का आंसर है ए, इसमें केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। 12 अक्टूबर 2023 को जारी वैश्विक भू सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, यह सूचकांक कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा बेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। सेकंड, इस सूचकांक में भारत को 125 देशों में से 111वां स्थान मिला। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है बताना है। 40 का आंसर है सी, ये दोनों कथन सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41, नदियों के जलग्रहण क्षेत्र के अवरोही क्रम में महानदी, नर्मदा, गंगा तथा कृष्णा का सही अनुक्रम कौन सा है? 41 का आंसर बताइए। इसका आंसर है बी, पहले गंगा है, फिर कृष्णा, फिर महानदी, फिर नर्मदा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, उन्नीस 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों से सम्मिलित कीजिए। सहजानंद सरस्वती, खुदाई खिदमतगार और स्वामी रामानंद। डी अब्दुल हमीद खान। बताइए 42 का आंसर क्या होगा? 42 का आंसर है बी, ए का 3। सहजानंद सरस्वती बिहार से थे। बी का 4, खुदाई खिदमतगार NWFP। सी का 1, स्वामी हैदराबाद। और डी का 2, अब्दुल हमीद खान, दक्षिणी असम। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। फर्स्ट, होम रूल आंदोलन।
सेकंड चंपारण सत्याग्रह, सी जलियांवाला बाग हत्याकांड, डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृत अधिवेशन। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 43 का आंसर है ए। ये सब क्रम से होम रूल आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, फिर जलियांवाला हत्याकांड और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृत अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44। भारत ड्रोन शक्ति 2023 के संबंधित भिन्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 25-26 सितंबर 2023 के मध्य इसका आयोजन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। सेकंड, इसका आयोजन भारतीय वायुसेना और DRDO द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ये आपको आंसर बताना है 44 का। इसका आंसर है डी, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन देखेंगे 45। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कथन, शीत ऋतु में भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। कारण, इन पवनों के प्रभाव से देश के अधिकतर भाग में आर्द्र मौसम रहता है। बताइए इसका आंसर 45 का। इसका आंसर है सी। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 46। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 3 राज्य भारत में बॉक्साइट में क्रमशः शीर्ष उत्पादक हैं? 46 का आंसर, इसका आंसर है डी, उड़ीसा, गुजरात और झारखंड। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 47। एक निश्चित आकृति में अवस्थित व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। ए आकाशगंगा, बी नक्षत्र, सी एंड्रोमेडा, डी सौरमंडल। 47 का आंसर है बी नक्षत्र। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में है पर्वत और सूची सेकंड में है देश। कौन सा पर्वत कहाँ स्थित है? 48 का आंसर है ए, अलेगनी है USA में। बी का 3 कैंटराबिरन है स्पेन में और सी का 2 अल-बुर्ज है ईरान में और मैकेंजी है कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 49। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है अनुसंधान संस्थान और दूसरी साइड उनकी अवस्थिति है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान और डी केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान। 49 का आंसर है बी। ए का 3 यानी पक्षी संस्थान है इज्जतनगर में। बी का 4 यानी बकरी है मथुरा और सी का 1 और डी का 2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50। भारत की झीलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है।
ऑप्शन सेकंड, वेवनाथ झील केरल की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन थ्री, चिल्का झील उड़ीसा राज्य के स्थित खारे पानी की लैगून झील है। और ऑप्शन फोर, पुलिकेट झील तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें बताना है कौन सा उत्तर असत्य है। तो इसका आंसर है 50 का आंसर है डी, पुलिकेट झील तेलंगाना नहीं बल्कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। इसमें 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? बताइए इसका आंसर। 51 का इसका आंसर है ए, लेमन ग्रास। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में है नदियाँ और सूची सेकंड में इसमें कहाँ प्रभावित होती हैं, मतलब कहाँ गिरती हैं। 52 का आंसर है ए, लीना आर्कटिक महासागर में। बी का 4, आमूर प्रशांत महासागर में। सी का 1, टिग्रिस फारस की खाड़ी में। और माही अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53। चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है। सेकंड, यूक्रेन में डोनेट्स बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। सी, जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन प्रदेश में। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 53 का आंसर बताना है। इसका आंसर है डी, इसमें सभी सही हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। सूची ए को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है हड़प्पी पुरास्थल और एक तरफ है उनका संबंध, इनका मिलान करना है। लोथल है भोगवा नदी के किनारे। और इसमें देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन है। 54 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर बताना है आपको। कार्य जूल, बल न्यूटन, द्रव्यमान किग्रा और दाब डाइन। 55 का आंसर बताना है। इसका आंसर है डी, दाब का होता है पास्कल। क्वेश्चन नंबर 56। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। ए, निर्वात में। बी, वायु में। सी, जल में। डी, इस्पात में। 56 का आंसर है डी, इस्पात में। अब देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन 57। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, वैदिक देवताओं का प्राहुत अग्नि को माना जाता था। ऑप्शन सेकंड, उपनिषद काल के राजा अश्वपति विदेह के शासक थे। थर्ड, ऋग्वैदिक काल में निष्क गले का आभूषण था। और ये कूट की सहायता से इसका आंसर देना है आपको। 57 का आंसर, इसका आंसर है ए, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 58। वर्ष 2023 के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष यह पुरस्कार कैटालिन कारिको और डी बीसमैन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। सेकंड, उन्हें यह नोबेल पुरस्कार mRNA कोविड वैक्सीन की तकनीक को विकसित करने के लिए प्रदान किया गया।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 58 का आंसर है सी। इसके दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के किस दर्शन को लोकायत दर्शन कहा जाता है? ऑप्शन ए चारवाक दर्शन, ऑप्शन बी बौद्ध दर्शन, ऑप्शन सी जैन दर्शन, ऑप्शन डी वैशेषिक दर्शन। 59 का आंसर देना है। इसका आंसर है ए चारवाक दर्शन। क्वेश्चन नंबर 60, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृतिक, अर्धमागधी, संस्कृत, अपभ्रंश। बताइए इसका आंसर। 60 का आंसर है सी संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश, रजिया या मुइजुद्दीन गौरी। 61 का आंसर बताना है। इसका आंसर है बी इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 62, सूची ए को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इनका मिलान करना है 62 का। इसका आंसर है डी, यानी ए का 3 रणथंभौर हमीरदेव, बी का 4 चित्तौड़ राजा रतन सिंह, सी देवगिरी राजा रामचंद्र और गुजरात कर्णदेव। क्वेश्चन नंबर 63, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किस वंश के समय संबंधित थे? मौर्य वंश से, गुप्त वंश से, कुषाण वंश से या शुंग वंश से? 63 का आंसर है डी शुंग वंश से। क्वेश्चन नंबर 64, किताब उल यामनी का लेखक था? उत्बी, चंदबरदाई, हसन निजामी या फिरदौसी? 64 का आंसर है ए उत्बी। क्वेश्चन नंबर 65, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? 11 दिसंबर, 9 दिसंबर, 1 दिसंबर या 10 दिसंबर? 65 का आंसर है ए 11 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 66, सूची ए को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में अधिकारी और सूची सेकंड में उनसे विहित कार्य हैं। 66 का आंसर देना है। इसका आंसर है बी, ए का 3 दीवानेतन, जागीर व वेतन को देखना, और बी का है 4 मुतारफी, राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, और सी का है 1 मुशरिफ, कार्यालय को संभालने के लिए, और डी का है 2 वाक्यान्वित प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, विदेशी यात्री फ्रांसिस्को पेलसर्ड शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। सेकंड, यह पुर्तगाल का था। इनमें से कौन सा आंसर सही है आपको बताना है। 67, इसका आंसर है सी, ना तो एक ना ही दोनों। 68 का आंसर देंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक सूची में संत और उनका सेकंड में सिलसिला। शेख निजामुद्दीन औलिया किससे संबंधित है? 68 का आंसर बताइए। इसका आंसर है सी, जे हैं चिश्ती सिलसिले से, और बी का 3
सी का अहमद सर हिंदी नक्शबंदी सिलसिले से हैं। और सी का 4 अब्दुल कादिर जिलानी कादरिया से। और बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी सिलसिले से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 2022 वर्ष के लिए बर्ड ऑफ द ईयर और इधर है घोषणाकर्ता। बताइए इसका आंसर 69 का। इसका आंसर है सी, यही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरह में विदेश यात्री और ये कौन कौन से देश से आए हैं? 70 का आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी, नहीं ए का 2 निकितन है। 70 का आंसर क्या था? सी यानी निकितन। निकितन है रूस से। और बी का 3 निकोलो कांटी इटली से। और सी का 4 पायस्ते पुर्तगाल और ट्रेव थे फ्रांस से। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। सेकंड, अकबर ने मनसब में जात पद को जोड़ा। थर्ड, जात के आधार पर व्यक्ति के पद एवं देय वेतन का निर्धारण किया जाता था। बताइए इसका आंसर 71 का। इसका आंसर है बी, 1 और 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 72। देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? 72 का आंसर है डी, 1866 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 73। मानवाधिकार दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 10 दिसंबर को मनाया गया। सेकंड, इस वर्ष इसकी थीम सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर देना है 73 का। इसका आंसर है सी, 1 और सेकंड दोनों। अब देखेंगे 74। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। इनका मिलान करना है 74 का। इसका आंसर है डी, 1 2 3 यानी अल्टीमीटर समुद्र सतह से ऊंचाई, लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता, रिंगल स्केल धुएं का घनत्व और कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता। अब देखें क्वेश्चन नंबर 75। यदि कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में परिवेश ताप 273 के बढ़ता है तो डॉक्टर के थर्मामीटर में पठन क्या होगा? इसका आंसर है बी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76। साबुन के बुलबुलों में रंग का बनना किस प्रकार से घटना का उदाहरण है? इसका आंसर है प्रकाश का व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 77। अर्धचालक की चालकता न्यून केल्विन ताप पर होती है। इसका आंसर है सी, 0। 78। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका आंसर है सी, सांडी हरदोई। 79। परिणाम मित्र का प्रयोग होता है। फर्स्ट, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए।
सेकंड दिष्ट धारा डीसी को प्रत्यावर्ती धारा एसी में परिवर्तित करने के लिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 79 का आंसर देना है। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 80, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी के अगले प्रमुख के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है? 80 का आंसर बताना है। इसका आंसर है ए, समीर शाह को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81, सौरमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, सूर्य ग्रहण प्रतिपदा अमावस्या को होता है। सेकंड, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। सी, पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों में एक साथ दिखाई देता है। 4, सौर पवनों के कारण उत्तरी ध्रुव पर उत्पन्न होने वाली चमक को अरोरा ऑट्रेलिस कहते हैं। 81 का आंसर है ए, केवल एक और दोनों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82, निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेशिया का भाग नहीं है? 82 का आंसर है बी, मेडागास्कर। क्वेश्चन नंबर 83, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशु चालन का प्रारंभ हुआ था। 83 का आंसर है डी, मध्य पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 84, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। 84 का आंसर देना है। इसका आंसर है सी, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4, स्कंदगुप्त का है क्रमादित्य। 85 का आंसर देना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 85 का आंसर है ए, ए का 3, कोनार्ड असंबंधता है ऊपरी क्रस्ट व निचली क्रस्ट के मध्य। बी का 1, मोहोरोबिक असंबंधता है निचली क्रस्ट तथा ऊपरी क्रस्ट के मध्य। और सी का 2, गुटेन वर्ग है निचली मेंटल व बाह्य कोर के मध्य। और लेहमान असंबंधता है बाह्य कोर और आंतरिक के मध्य। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86, अगस्त 2023 में टेस्ला कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बनाया गया है? इसका आंसर है सी, वैभव तनेजा को। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87, बलित पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, यह भूतल के नवीनतम पर्वत हैं जिनमें विश्व की उच्चतम चोटियां पाई जाती हैं। सेकंड, इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों में दबाव पड़ने से फलस्वरूप हुआ है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 87 का आंसर है 1। 88 का आंसर देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बुद्ध के जीवन की घटना और उनके प्रतीक चिन्ह। 88 का आंसर है डी, ए का 4, यानी जन्म कमल से है और उनका गृह त्याग है घोड़ा से। प्रथम प्रवचन धर्म और महाबोधि को बोधि वृक्ष। डी का 3 है। हाँ, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलबद्ध है? ऑप्शन ए, दक्षिणी सूडान। ऑप्शन बी, अफगानिस्तान।
ऑप्शन सी लाओस, ऑप्शन 4 बोलीविया। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। 89 में इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, मौसम से संबंधित समस्त घटनाएं क्षोभमंडल में घटित होती हैं। सेकंड, ओजोन परत का संकेंद्रण समताप मंडल में पाया जाता है। 90 का आंसर है ए। ये दोनों सही हैं। और क्वेश्चन देखेंगे 91, कथन ए, उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापक्रम दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक रहता है। कारण, उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता महासागरों के तापक्रम के वितरण को प्रभावित करती है। 91 का आंसर है ए। ये दोनों सही हैं और सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92, निम्नलिखित जंतुओं में से किन में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी मेंढक, ऑप्शन 3 सांप, ऑप्शन डी मगरमच्छ। ये उभयचरों में होता है 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय। बताइए इसमें से उभयचर कौन कौन से? 92, इसका आंसर है बी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया। सेकंड, भारतीय की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस सूची में 32वें स्थान पर रखा गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य की पहचान कीजिए? 93 का आंसर बताइए। इसका आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है 94 का डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक सारणी मेला और सारणी जनपद, इनका मिलान करना है आपको। 95 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96, निम्नलिखित में से किसी युग में कांग्रेस अधिवेशन एवं उसके अध्यक्ष का मिलान सही नहीं है? बताइए इसका कौन सा मिलान सही नहीं है? 96 का आंसर है सी। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97, और क्वेश्चन देखेंगे 97, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 97 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98, भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आदित्य L1 मिशन को PSLV C57 के माध्यम से लॉन्च किया गया। सेकंड, यह सूर्य की सतह पर पहुंचने वाला पहला सौर मिशन है। और उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन की पहचान करें। 98 का आंसर है ए, केवल फर्स्ट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है।
कथन ए सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण आर सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करें। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। 99 का आंसर है ए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। बी सत्यशोधक समाज की स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती को सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरिक देशमुख को लोक हितकारी कहा जाता था। 100 का आंसर है सी। 100 का आंसर है बी। क्वेश्चन देखेंगे 101। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? 101 का आंसर है सी, W हंटर ने। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102। बर्फ की तुलना में द्रव जल अधिक सघन होता है, इसका कारण है? इसका आंसर है हाइड्रोजन आवंत। क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित युग में से कौन सा कथन सही है? 103 का आंसर, इसका आंसर है सी। इसमें सही सुमेलित सभी हैं। क्वेश्चन नंबर देखना है 104। वर्ष 2022-23 में भारत को सर्वाधिक आय निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्यात से प्राप्त हुई है? 104 का आंसर है ए, इंजीनियरिंग गुड्स से। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक साइड है सूची फर्स्ट और दूसरी साइड है सूची सेकंड। 1 से 5 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 6। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 से 6 का आंसर है डी, ए का 2 वासुदेव देवनानी है राजस्थान के, और बी का 1 नरेंद्र सिंह तोमर है मध्य प्रदेश के, और सी का 3 सी प्रसाद है तेलंगाना, और रमन सिंह है छत्तीसगढ़। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? 1 से 7 का आंसर है सी, ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। सूची को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक संविधान की अनुसूची है, उनके विषय हैं। नवी अनुसूची 1 से 8 का आंसर है डी, ए का 4। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 9। भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, राज्य सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। सेकंड,
भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से ही स्वीकार कर सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 से 9 का है ए, इसमें केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 हेतु मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया। सेकंड, जूड एंथनी जोसेफ इस फिल्म के निर्देशक हैं। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन की पहचान करें। 1 से 10 का आंसर है बी, केवल सेकंड। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 43 सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 50, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। एक से 12 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 113, सितंबर 2023 में भारतीय संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना। 113 का आंसर है सी, 106वां संविधान संशोधन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? 114 का आंसर था डी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 115, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड है पंचवर्षीय योजना और दूसरी साइड है उनके लक्ष्य। अब देखेंगे 1 से 15 का आंसर है सी, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का स्थिरता के साथ रहते। क्वेश्चन नंबर 116, भारत में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय मंत्रालय जारी करता है? 1 से 16 का आंसर है सी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117, भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। सेकंड, महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 117 का, इसका आंसर है बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 118, राज्य जिनमें 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम और न्यूनतम है, वे हैं क्रमशः 118 का एक केरल एवं बिहार। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र जो उल्टे यू आकार का होता है यह किसके मध्य दर्शाता है? 119 का आंसर है पर्यावरण क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य। क्वेश्चन नंबर 120, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का एक ही पद रिक्त होने की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा।
120 का आंसर है सी, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121, निम्न में से भारत में किस राज्य में संघीय क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम भाग वना क्षेत्र है? 121 का आंसर है डी, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? 122 का आंसर है सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 123 का आंसर बताना है। इसका आंसर है सी, आपदा प्रबंधन अधिनियम सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 124, वर्ष 2023 में भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया? 124 का आंसर है सी, ऑल इंडिया लिमिटेड को। क्वेश्चन नंबर 125वां, 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2021-26 में हेतु रिपोर्ट में राज्यों को केंद्र द्वारा क्षैतिज अंतरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आयोग द्वारा जनसंख्या तथा जनसांख्यिकी निष्पादन को क्रमशः 15% तथा 12.5% भारांश दिया गया। सेकंड, सर्वाधिक भारांश आय अंतर को तथा न्यूनतम भारांश कर तथा राजकोषीय प्रयास को प्रदान किया गया। थर्ड, क्षेत्रफल तथा वन एवं पारिस्थितिकी को क्रमशः 15% एवं 10% भारांश प्रदान किया गया है। कूट का सही उत्तर चयन करना है। 125 का आंसर बताना है। इसका आंसर है डी, तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर देखना है 126, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करने अपने त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग करता है। सेकंड, राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 126 का आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 127, भारत में वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI किस देश से प्राप्त हुआ? 123 का आंसर है बी, सिंगापुर से। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत व्याख्या करता है। 128 का आंसर बताना है। इसका आंसर है ए, जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य। 129, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है? 129 का आंसर है सी, अनुच्छेद 200। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 130, निम्नलिखित में से किसे 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसका आंसर है वहीदा रहमान। क्वेश्चन नंबर 31, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाला न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करता है। सेकंड, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को तथा अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करने अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 131 का आंसर है एक, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। सूची ए को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सूचियों के नीचे कूट का सही उत्तर चुनना है। 132, इसका आंसर है डी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 133, हाल ही में संसद द्वारा अधिनियम मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
फर्स्ट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। सेकंड, चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसका आंसर बताना है। 133 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 134, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 134 का आंसर है सी। ए का 2, बी का 1, सी का 3, संथाना समिति 63। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक 135, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों की वृद्धि और उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है। 135 का आंसर है सी, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 136, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय के ऊपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। सेकंड, उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। 136 का आंसर है डी, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 137, सूची को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में संस्था और सूची सेकंड में उनके स्थापना वर्ष हैं। 137 का आंसर है डी, यानी सेबी का है 1992, बी का 1, अब देखेंगे और सी का 2 और डी का 3। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सुमेलित है। 138, इसका आंसर है डी। 1 और 2 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही है, सही के उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का प्रयोग कीजिए। भारत क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व का 5वां बड़ा देश है। सेकंड, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। थर्ड, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। फोर्थ, 82 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 140, कथन अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, कारण सभी एक कोशिकीय जीव लैंगिक विधियों से जनन करते हैं। 140 का आंसर है ए सही है, किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसमें देखना है कौन सा सही सुमेलित है 141 में से। इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 142, अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का शीर्ष निर्यातक राज्य रहा। 142 का आंसर है सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 143, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है।
यह अद्वितीय वोकल फॉर लोकल पहलों में से एक, जिसमें वैश्विक स्तर पर भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। सेकंड, इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। थर्ड, मेक इन इंडिया 2.0 के तहत 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। 143 का आंसर है डी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन को परिवर्तित होकर भंडारित होता है। 144 का आंसर है डी, यकृत में। क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? 145 का आंसर है हिमाद्री श्रेणी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? 146 का आंसर है सी, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 147। केंद्रीय बजट 2023-24 के वित्तीय क्षेत्र राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही नहीं है? GSDP का 5.9% राजकोषीय घाटों की राज्यों की अनुमति। बी, वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों में कुल व्यय लगभग 45.03 लाख करोड़ रुपए हैं। सी, वर्ष 2023-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 4.5 से नीचे रखने का लक्ष्य है। डी, राज्यों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण है। 147 का आंसर है ए। एक 148। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है? 148 का आंसर है कोंकण तट। क्वेश्चन नंबर 149। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 149 का आंसर है ए, यानी 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 150वां। जनगणना 2011 के आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है। कारण आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा महाराष्ट्र क्रमशः आरोही क्रम में उसके नीचे हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर अभी सही है दोनों पर, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं है। थैंक यू गाइस, तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।